गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज तो -24 मतलब फील लाइक -24 है इधर टोरंटो में। मुंबई खुद को भारत का मैनहट्टन कहता है और यहाँ की संपत्ति की कीमतें दुनिया में सबसे ऊंची है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब इन कीमतों को मुंबई की औसत आय की तुलना की जाती है तो ये बहुत ज़्यादा लगती है। ज़्यादातर लोगों के लिए घर खरीदना सपना नहीं, एक नाइटमेयर जैसा हो जाता है। अब देखिए, इन ऊंची इमारतों के बावजूद किराए की आमदनी सिर्फ 2% है, मतलब रेंटल यील्ड तो सिर्फ 2% है। लेकिन मालिकी की लागत कितनी है? मोटा मोटी EMI 9% तो है ही, 9% EMI है। अन्य खर्चे वैसे सोसाइटी टैक्स, रख रखाव, मरम्मत, अवसर लागत मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो गिन लो तो 1 से 3%, 4% हो जाता है। ये सब मिलाकर टोटल 10, 12, 13% तो सालाना खर्च हो ही जाता है। अब 10-12% देना जब आप 2% में रह सकते हैं, ये निवेश नहीं, ये सिर्फ गर्व का खर्चा है, अभिमान का खर्चा है। अमीर और स्थिर देशों जैसे स्विट्ज़रलैंड, यूरोप में कई जर्मनी, फ्रांस इत्यादि पे किराए पे रहना सामान्य है। ये हार का संकेत नहीं है, ये आपको नौकरी के साथ कहीं भी जाने की आज़ादी देता है। कोई नौकरी हो या काम धंधा हो, बिना संपत्ति की समस्याओं के। मतलब आज मतलब प्रॉपर्टी मेंटेन करती हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं अगर आप दूसरी जगह पे सेट होते हैं तो। युवा भारतीय जो स्थिर नौकरी की बाज़ार में है, 20 से 30 साल के EMI के चक्कर में फंस जाते हैं, जो कम आमदनी, कम तरलता और ज़्यादा तनाव देता है। लेकिन बेहतर विकल्प क्या है? आराम से किराए पे रहो, बचत को निवेश करो। EMI और किराए का जो डिफरेंस है उसको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड ETF, सिल्वर ETF में लगाओ। पहले आज़ादी चुनो, बाद में संपत्ति खरीदो, अगर ये समझदारी का फैसला हो। आज मुंबई में संपत्ति खरीदना धन बनाने का नहीं बल्कि संस्कृति का दबाव है। बाप का नाम रखने के लिए अगली पीढ़ी का सबसे बहादुर फैसला हो सकता है, मैंने घर नहीं खरीदा, मैंने ज़िंदगी खरीदी कहना। तो ये बहुत सोच विचार का सब्जेक्ट है। और वैसे तो हम वेस्ट की बहुत सारी चीज़ें युवा वर्ग कॉपी करता है, तो ये भी कॉपी करने जैसा है कि आज थोड़ा इंटरनेट उठाओ, थोड़ा सर्च करो। सब इंस्टाग्राम में रील तो देखते हैं, तो साथ में ये भी रिसर्च करो कि स्विट्ज़रलैंड में या यूरोपियन जो डेवलप कंट्री है, जापान में, इवन कनाडा, USA में भी कितने % लोग रेंट पे रहते हैं। और सबसे अमीर देश तो स्विट्ज़रलैंड माना जाता है। वहाँ तो मैंने सुना है 80% लोग रेंटल पे है। सो रेंटल में रहना कोई छोटी बात नहीं है, मतलब कोई शर्म वाली बात नहीं है। ये देश को आप स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप फुल डाउन पेमेंट पे घर लेते हैं तो घर आपका है, कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप EMI पे लेते हैं तो घर आपका नहीं है, वो बैंक का है। आप 1 या 2 किस्त मिस कर देंगे, उसका इंस्टॉलमेंट चुकेंगे, आपको 100% वकील का नोटिस आ जाएगा घर खाली करने के लिए, जब्ती के लिए। सो ये चीज़ का ध्यान रहे, EMI पे घर आपका नहीं है, घर का मालिक बैंक है, आप नहीं हो। सो फुगड़ में टेंशन मत पालो, गैप बहुत बड़ा है, बहुत क्योंकि 10-12% और एक सामने 2-2.5%। कभी कभी तो जो गुड़गांव और ये जो नोएडा है उधर तो 1.5% में आपको प्रॉपर्टी वैल्यू के 1.5% में आपको फ्लैट मिल जाते। तो इस बारे पे गौर करना चाहिए। थिंक ओवर इट, खाली थिंक नहीं, थिंक 3 दफ़े बोल रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।